सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द इन्फोर्सर के बारे में। ये कहानी है एक गैंगस्टर की जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों को मारा है, मगर उसे अपनी मुक्ति का रास्ता तब नजर आता है जब उसे पता लगता है कि एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कर लिया है गैंगस्टर। फिर वो निकलता है उन सब का खात्मा करके उसे बचाने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक हिटमैन को देखते हैं जिसका नाम है कूडा। कूडा अभी बहुत ही बुरी तरीके से घायल है और वो जा रहा है बीच की तरफ। रास्ते में जाते समय वो सारी चीजों को याद करता है कि उसने अपने पूरे जीवन में क्या किया है। उसने बहुत सारे लोगों को मारा है बिना कुछ सोचे समझे। उन सारी चीजों को याद करके दुखी हो रहा है। तभी यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक और हम एक स्ट्रीट फाइटर को देखते हैं जिसका नाम है स्ट्रे। स्ट्रे अपनी तैयारी करके पहुंचता है ग्राउंड में जहाँ पर बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। ये सारे लोग उसकी फाइट को देखने आए हैं। स्ट्रे भी लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तभी वो अपने अपोनेंट फाइटर को देखता है जो बहुत ही विशाल है। देखने में वो इससे दुगना है। थोड़ी देर के लिए स्ट्रे घबरा जाता है, मगर वो जानता है कि उसे लड़ना है। स्ट्रे के इरादे पक्के हैं। इन दोनों के बीच अब घमासान लड़ाई की शुरुआत होती है। सामने वाला फाइटर टूट करके पड़ता है स्ट्रे पे। वो उसकी हालत खराब कर देता है। एक वक्त के बाद वो उसे पटक देता है जमीन पे ताकि वो उसे चोक कर सके। तब स्ट्रे अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और दोबारा उठ के खड़ा होता है। इस बार वो ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लड़ रहा है। उसे पता है कि सामने वाले फाइटर में सिर्फ ताकत है, लेकिन स्ट्रेटेजी बना के अगर स्ट्रे लड़े तो वो उसे हरा सकता है। वो एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है और अंत में उठा के पटक देता है फाइटर और उस पे इतने पंचेस बरसाता है कि दोबारा वो उठ नहीं पाता। सारे लोग उसकी फाइट को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। इस बार उन्होंने सोचा नहीं था कि स्ट्रे इस फाइट को जीतेगा। भीड़ में ही एक लड़का है जो तुरंत कॉल करता है अपने बॉस को और उसे बताता है कि हम जिस तरीके के लड़के की तलाश में हैं, शायद ये लड़का वही है, यह हमारे काम आ सकता है। शाम होने के बाद हम स्ट्रे को देखते हैं एक बार में जाते हैं। जब उसे गार्ड्स रोकते हैं तो वो कहता है कि मैं स्टील नाम की लड़की से मिलने जा रहा हूँ। वो उसे अंदर भेज देते हैं। अंदर जाकर के वो इंतजार करने लगता है उस लड़की का। तभी उसके पास एक दूसरी लड़की आती है जिसका नाम है लेक्सस। ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इनकी बातों को सुन करके लगता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। स्ट्रे अपने आप को नहीं रोक पाता और अंत में लेक्सस से कहता है कि मैं तुम्हें बाहर डेट पे लेकर के जाना चाहता हूँ। इस चीज को सुनने के बाद वो मुस्कुरा करके चली जाती है। तभी एक गार्ड बुला के लेकर के जाता है स्ट्रे को अंदर। तब उसकी मुलाकात होती है स्टील से। यहाँ पर हमें पता लगता है कि स्टील एक क्राइम बॉस है जो इस पूरे शहर को हैंडल करती है। वो स्ट्रे को देखने के बाद कहती है कि तुम्हारे फाइट्स के चर्चे हर जगह हैं। तुम्हें थोड़े से पैसे के लिए अपनी हड्डियां बार बार तुड़वानी पड़ती हैं और ये गलत है। इसीलिए मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है। अगर तुम मेरे लिए काम करना शुरू कर दो तब तुम्हें हर रोज अपनी हड्डियां नहीं तुड़वानी पड़ेंगी। तुम सिर्फ लोगों की हड्डियां तोड़ोगे और बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। क्या तुम मेरे लिए काम करने को तैयार हो? स्ट्रे मान जाता है। तब स्टील उसे कहती है कि बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। क्लब से बाहर निकलो और बाईं तरफ जाओ। तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा जिसका नाम है कूडा। वो आगे की सारी बातें तुम्हें समझा देगा। स्ट्रे चला आता है बाहर आने के बाद वो बैठता है कूडा की गाड़ी में। कूडा एकदम शांत बैठा हुआ है। स्ट्रे को लगता है कि वो कुछ बोलेगा, मगर कूडा कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी रोकता है और सामने एक आदमी को दिखाता है। कहता है कि इसका नाम रोनी है, जाओ और जाकर के इसे सबक सिखाओ। स्ट्रे बाहर निकलता है और बिना कुछ सोचे समझे पीटना शुरू कर देता है रोनी को। जब रोनी घायल होकर के नीचे गिर जाता है तब वो लोग उसे घसीट करके बैठा लेते हैं गाड़ी में और लेकर के जाते हैं शहर से दूर। गाड़ी से बाहर लाने के बाद कहते हैं कि तुमने अब तक स्टील का पैसा लौटाया क्यों नहीं? तब वो शांत हो जाता है। कूडा अपनी बंदूक बाहर निकाल करके तान देता है उस पे। रोनी कहता है कि तुम शायद इन चीजों को भूल रहे हो। बीच में तुम जेल चले गए थे, तब मैं काम कर रहा था स्टील के लिए। उसी वक्त मैंने पैसे लिए। वह एहसान फरामोश औरत है, वो कल तुम्हारे साथ भी यही करेगी। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था पैसों के लिए, फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। और कूडा भी यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता। वो सीधा रोनी के भेजे में गोली मारता है और उसकी मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद अब स्ट्रे डर जाता है क्योंकि वो सिर्फ छोटे मोटे फाइट किया करता था। वो सिर्फ लोगों को पीटता था, मगर किसी को जान से मार देना ये बहुत बड़ी बात है। स्ट्रे घबराया हुआ है। कूडा उसे लेकर के जाता है गोल्फ क्लब में और गोल्फ खेलते खेलते उसे नियम बताने लगता है कि आखिर किन नियमों को वो लोग फॉलो करते हैं और वो कैसे काम करते हैं। मगर स्ट्रे को इन बातों में कोई रुचि नहीं। जैसे ही कूडा की बात खत्म होती है वो कहता है कि मेरा आज का पैसा कहाँ है। पैसा मिलते ही वो यहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह हम कूडा को देखते हैं जो अपनी बेटी से मिलने गया हुआ है जिसका नाम है लोला। बहुत समय से वो जेल में था, तब से वो अपनी बेटी से नहीं मिला था। जेल से निकलने के बाद वो पहली बार अपनी बेटी से मिल रहा है। लोला उसे देखने के बाद खुश है, मगर अंदर ही अंदर वो अपने पिता पर गुस्सा भी है। उसे पता है कि उसके पिता क्या काम करते हैं, वो लोगों को कितनी बेरहमी से मारते हैं। कूडा लोला को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा समय और साथ बिताएं। क्या आज हम एक साथ लंच कर सकते हैं? लोला मना कर देती है।
कूडा को यह बात बहुत बुरी लगती है। वो सच में अपनी बेटी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था। फिर भी अंत में यहाँ से जाते समय वो लोला को थोड़े पैसे देता है और कहता है कि वो दोबारा उससे मिलने आएगा। वो चला आता है शहर के बीचों बीच। तभी उसकी नजर पड़ती है बिली नाम की एक लड़की पे। वो एक दुकान के सामने खड़ी है। दुकानदार से बात करते करते वो चीजें चुराने लगती है, मगर ये दुकानदार बहुत ही चालाक। वो समझ जाती है कि बिली ने क्या किया है। वो पकड़ करके हंगामा करना शुरू कर देती है कि वो जल्दी ही पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाए। बिली को लग जाता है कि वो लंबा फंसने वाली है इस चीज। कूडा दूर से इन सारी चीजों को देख रहा है। वो समझ जाता है कि बिली एक मासूम और छोटी लड़की है जिसे ज्यादा कुछ पता नहीं है जिंदगी के बारे में। तब वो आता है उस दुकानदार के पास। वो पहले उसे मनाता है, मगर जब वो नहीं मानती तब वो उसे पैसे दे करके शांत करवाता है। फिर बिली को लेकर के जाता है अपने साथ। ये दोनों बैठ करके खाना खाने लगते हैं। तब बातों ही बातों में कूडा उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं, वो तुम्हें मना नहीं करते। तब बिली थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और बताती है कि अगर मेरे माता पिता होते तब मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। मेरे पास ना ही रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए खाना, और मुझे ज्यादा कुछ आता भी नहीं, तो मुझे खाना खाने के लिए चोरियां करनी पड़ती हैं। इन बातों को सुनने के बाद कूडा को बहुत बुरा लगता है बिली के लिए। वो बिली को कहता है कि देखो, गलत मत समझना, मैं तुम्हें अभी एक होटल में लेकर के चल रहा हूँ, तुम वहाँ पर रह सकती हो। वो उसे होटल में लेकर के जाता है और थोड़े दिनों तक रहने की व्यवस्था कर देता है। उसके साथ साथ वो उसे कुछ पैसे भी देता है और बिली को कहता है कि कभी कोई भी दिक्कत हो तो सीधा मेरे पास आना। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्ट्रे को, जो लेक्सस को डेट पे लेकर के गया हुआ है। फाइनली वो मान गई है। ये दोनों जब डिनर कर रहे होते हैं तब इनकी आंखों में दिखता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को चाहने लगे हैं। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और चले जाते हैं एक सुनसान जगह पे। थोड़ी देर तक बातें करते हैं और अंत में इंटीमेट हो जाते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। तभी अगले दिन कूडा जाता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए, जिसका नाम है मेडिना। मेडिना उसे देख करके भड़क जाती है और कहती है कि तुम हमारी बेटी से मिलने क्यों गए? तुम्हें पहले भी मैंने मना किया था कि तुम उसके आसपास भी नहीं भटकोगे, और वहां जाने के बाद तुमने उसे पैसे दे दिए। वो सारे पैसे को निकाल करके कूडा को दे देती है और कहती है कि मुझे भली भांति पता है कि तुम इन पैसों को कैसे कमाते हो। ये पाप की कमाई मुझे नहीं चाहिए और ना ही मेरी बेटी को। उससे दूर रहना। अगर दोबारा तुम उसके आसपास भी नजर आए तब मैं पुलिस में कंप्लेन कर। कूडा और निराश हो जाता है इन बातों को सुन करके। वो मेडिना को कहता है कि ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो, इसके बदले में ये पेंटिंग लेकर के जा रहा हूँ। इन पैसों की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। वो पेंटिंग लेकर के निकल जाता है यहाँ से। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात होती है स्ट्रे से। वो देखता है कि स्ट्रे बहुत ही ज्यादा जोश में है। वो कूडा को कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा काम करना है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। स्ट्रे ये सारी बातें इसलिए बोल रहा है क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने के बाद वो सेटल हो पाएगा लेक्सस के साथ। कूडा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और निकल जाता है यहाँ से। स्ट्रे को ये बात बहुत बुरी लगती है। उसे जल्दी से पैसे कमाने हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा। तब वो फिर से स्ट्रीट फाइट करने निकल जाता है ताकि पैसे कमा सके। दूसरी तरफ बिली अपने होटल के कमरे में होती है। तभी एक आदमी आता है उसे पकड़ने के लिए। बिली अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो उससे अपने आप को छुड़ा ले, मगर वो आदमी बहुत ताकतवर है। अंत में वो पकड़ ही लेता है बिली को। कुछ घंटों के बाद यहाँ पर आता है कूडा। कमरे के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि बिली गायब और पूरे कमरे की धज्जियां उड़ चुकी है। वो समझ जाता है कि किसी ने जरूर जबरदस्ती उठाया है बिली को। उसे जल्दी ही उसे ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले उस लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए। वो सीधा उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पर स्ट्रे फाइट करता है। वो देखता है कि स्ट्रे ने फिर से फाइट करना शुरू कर दिया है और आज के मैच को भी वो जीत गया है। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान, मगर फाइट वही जीता है। वो स्ट्रे को बुला करके बैठाता है अपनी कार। जैसे ही वो कार में बैठता है वो एक एक करके उसे पूरा माजरा बताना शुरू कर देता है कि उसने एक लड़की को रखवाया था होटल के कमरे में और अब वो लड़की गायब हो चुकी है। उस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं। स्ट्रे कहता है कि हम मिल करके उसे ढूंढेंगे। ये लोग अपने काम पे निकल पड़ते हैं। इन्हें सबसे पहले जाना है एक चाइनीज रेस्टोरेंट में, वहाँ से पैसे लेने के लिए। जब काउंटर पर से बंदा पैसे दे रहा होता है तभी कूडा को वही क्लिप नजर आता है जिस क्लिप को उसने बिली के पैसों के ऊपर लगा करके दिया था। वो भड़क जाता है और उस आदमी को पकड़ करके कहता है कि अब से मैं जितनी चीजें पूछूं एकदम सच सच जवाब देना। मुझे बताओ कि ये क्लिप तुम्हें कहाँ से मिला। वो आदमी कुछ नहीं बोलता। तब कूडा देखता है स्ट्रे की तरफ। स्ट्रे पीटना शुरू कर देता है इस आदमी। मार खाने के बाद वो कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरा एक दोस्त रहता है मायामी में, वो मेरे पास आया था, उसने ही ये क्लिप दिया था। मैं तुम लोगों को उसका एड्रेस देता हूँ। एड्रेस लेने के बाद ये लोग निकल ही रहे होते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि इन्हें स्टिल ने बुलाया है। ये जाने लगते हैं। जाते समय स्ट्रे सारी बातें बता देता है कूडा को कि उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी है। कूडा कहता है कि कौन है वो लड़की और कहाँ काम करती है। स्ट्रे बताता है कि उसका नाम लेक्सस है और वो स्टिल के क्लब में ही काम करती है। इन बातों को सुनने के बाद कूडा पूरी बात समझ जाता है कि उस लड़की को स्ट्रे के पीछे किसी और ने नहीं बल्कि स्टिल ने ही लगाया है ताकि वो हमेशा इस पर ध्यान रख सके और स्ट्रे पूरा का पूरा उसके काबू में हो। और ये बात इस नादान लड़के को समझ में नहीं आ रही। कूडा उसे कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बताऊंगा।
कि अगर तुम्हें सच में वो लड़की पसंद है और उसके साथ तुम अपना भविष्य देखते हो तो तुम्हें अभी के अभी इस काम को छोड़ देना चाहिए। अगर तुम इस काम को करते रहे तब कभी भी उसके साथ घर नहीं बसा पाओ, तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। एक वक्त के बाद वो तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। एस्ट्रे इस बारे में सोचने लगता है, मगर उसे पैसे कमाने का दूसरा और कोई भी तरीका नहीं आता। कूड़ा पहुंचता है एस्टेल के पास। एस्टेल कूड़ा से कहती है कि ये नया लड़का कैसा है, क्या ये ठीक से काम कर रहा है। कूड़ा कहता है कि हाँ। इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, इसे जो बोलो वो सीधा कर देता है, और यही सबसे अच्छी बात है, ये हमारे लिए काम का है। एस्टेल खुश हो जाती है और एस्ट्रे को बुलाती है अंदर। उसके अंदर आने के बाद वो दोनों को बताती है कि शहर के अंदर कुछ नए गैंगस्टर आए हैं। वो इस बात को भूल चुके हैं कि ये शहर मेरा है। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि कूड़ा वहाँ पर जाए और उन सबको मार गिराए, ताकि बाकी गैंगस्टर भी डर जाए कि वो मेरे शहर में अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इस बात को सुनने के बाद एस्ट्रे कहता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। जहाँ पर वो सारे गैंगस्टर्स हैं वहाँ के मैं कुछ लोगों को भी जानता हूँ, वो लोग भी मेरे साथ आ जाएंगे। एस्टेल तब देखती है कूड़ा की तरफ और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, एस्ट्रे इस काम को अकेला कर सकता है। कूड़ा कहता है कि हाँ, हमें इसे एक मौका देना चाहिए ताकि हमें और इसके बारे में पता लगेगा कि ये क्या करने के काबिल है। एस्टेल मान जाती है, ये काम अब एस्ट्रे करने वाला है। कूड़ा यहाँ से निकल करके सीधा पहुँचता है मायाम और उसी दुकान पर जाता है। वो दुकान एक पॉन शॉप है। कूड़ा सीधा दुकान के अंदर नहीं जाता, वो बाहर रह करके सारी गतिविधियों को देख रहा है। कुछ घंटों के बाद दुकान का मालिक बाहर आता है, तब कूड़ा उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो आदमी थोड़ी देर चलने के बाद उसी होटल में आता है जहाँ से बिली गायब हुई है। अंदर आते ही कूड़ा उसे पकड़ लेता है और पीटने के बाद उस पर बंदूक तान करके कहता है कि वो लड़की कहाँ है जो यहाँ से गायब हुई थी। यह आदमी बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ है। वो कहता है मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं पता, मैं उसे लेकर के गया था फ्रेडी नाम का गैंगस्टर के पास, वो शहर में ही रहता है। वो उसका एड्रेस बता देता है। तब कूड़ा उसे कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने एक मासूम लड़की के साथ क्या किया है, उन्हें गुंडों के बीच छोड़ दिया है जो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुमने ये चीज और भी लड़कियों के साथ किया होगा, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहते ही वो शूट कर देता है इस आदमी को और पहुंच जाता है इसके बताए हुए एड्रेस पे। वहां जाते ही वो देखता है कि एस्ट्रे यहीं पर घूम रहा है। एस्ट्रे भी यहीं के गैंगस्टर्स को मारने आया है। तब कूड़ा उसे रोकता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था वो फ्रेडी नाम के गैंगस्टर के पास है और एस्टेल को परेशान करने वाला भी यही है, तो हम मिल करके उसे खत्म कर सकते हैं। ये दोनों घुसने लगते हैं अंदर। अंदर आते ही वो लोग पहुंच जाते हैं फ्रेडी के सामने। फ्रेडी के अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तभी एस्ट्रे की नजर पड़ती है एक आदमी पे जिसका नाम है जो वही आदमी है जो एस्ट्रे के सारे फाइट्स को ऑर्गेनाइज करवाता है। जो पहचान जाता है एस्ट्रे को। वो फ्रेडी को सारी बातें बताने लगता है कि ये लड़का एक बेहतरीन फाइटर है, मगर थोड़े समय से ये फाइट नहीं कर रहा क्योंकि इसने काम करना शुरू कर दिया है एस्टेल के लिए। और दूसरा आदमी है कूड़ा, ये एस्टेल के लिए ही काम करता है। ये दोनों शायद तुम्हें यहाँ पर धमकाने के लिए आए हुए हैं। तभी फ्रेडी कूड़ा की तरफ देख करके कहता है कि मुझे पता है कि एस्टेल ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। एस्टेल ने मुझसे भी बात की थी, उसने कहा था कि मैं जो कुछ भी कमा रहा हूँ उसमें उसे भी हिस्सा चाहिए। मैंने एस्टेल को समझाया कि मैं तुम्हारी तरह काम नहीं करता, मैं बहुत ही अलग तरीके से काम करता हूँ और तुम्हारे काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ढेला भी नहीं दूंगा। एस्टेल इस बात को नहीं मानी। तुम गलत गैंग के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारा काम करने का तरीका अच्छा है, तुम्हें मेरे साथ हाथ मिला लेना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद कूड़ा कहता है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। पानी में रहने के बाद मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। तुम जिस शहर में हो वो शहर एस्टेल का है, अगर उससे पंगा लोगे तो जिंदा नहीं बचो। तुम्हें उसकी शर्तें मान लेनी चाहिए थी। फ्रेडी उसे देखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पता है, मुझे पता है कि तुम कितने बड़े सन की हो। तुम्हारा पहले एक पूरा का पूरा गिरोह हुआ करता था, लेकिन तुम्हारे अपने लोगों ने ही तुम्हें धोखा दे दिया और ये चीज तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। तब तुमने अपने ही हाथों से अपने पूरे गिरोह को खत्म कर दिया और पुलिस वालों से नहीं बच पाए। तुम्हें लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ा, मगर जेल ने तुम्हें पूरे तरीके से बदल। अब तुम कोई भी गैंग नहीं बनाना चाहते, तुम अकेले काम करना चाहते हो। तब तुमने काम करना शुरू किया एस्टेल के लिए। तुम्हारी जर्नी बहुत ही इम्प्रेसिव है। मैं अभी थोड़े से पैसे देना चाहता हूँ ताकि तुम एस्टेल को दे दो और हमें वो कुछ दिनों के लिए धंधा करने दे। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी कूड़ा यहाँ पर बिली को देखता है जिसे एक आदमी लेकर के जा रहा है घसीट के। बिली जैसे ही कूड़ा को देखती है वो रोने लगती है और चिल्लाती भी है। उसे लगता है कि उसके साथ ये काम किसी और ने नहीं बल्कि कूड़ा ने ही किया है। कूड़ा उसे होटल में लेकर के आया, फिर उसने इन गैंगस्टर को बेच दी और अब बिली के पैसे लेने के लिए वो आया हुआ है इन गैंगस्टर्स के पास। कूड़ा अपने आप को नहीं रोक पाता, मगर वो कुछ करता उससे पहले उसे एस्ट्रे रोक देता है और फ्रेडी से पैसे लेकर के उसे ले आता है बाहर लाने के बाद वो कूड़ा को कहता है कि तुम क्या करने वाले थे, तुम्हें पता था ना कि वहाँ पर पूरे लोग भरे पड़े हैं, फ्रेडी का पूरा गिरोह था वहाँ पर, तुम अगर कुछ भी गड़बड़ करते तो वो हमें गोलियों से छल्ली कर देते। कूड़ा कहता है कि जिस लड़की को वो लोग घसीट के लेकर के जा रहे थे उसी का नाम बिली है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, ये सारे लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। एस्ट्रे कहता है कि अगर तुम्हें उसे वहाँ से निकालना है तो एक प्लानिंग करनी पड़ेगी।
अगर तुम ऐसे गए तो तुम भी मारे जाओ। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम लेक्सस को देखते हैं जो एस्टेल के साथ इंटीमेट हो रही है। एस्टेल उसे एक ही बात कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए स्ट्रे हमारे हाथों से नहीं निकलना चाहिए, उसे अपने काबू में करके रखो। तभी सुबह में कूडा आता है एस्टेल के पास और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने फ्रेडी से पहले ही सौदा कर लिया है। वो तुम्हें अपने धंधे में से एक हिस्सा दे रहा है। तुम्हें उसके धंधे के बारे में भी पता होगा कि वो क्या करता है। वो लड़कियों का व्यापार कर रहा है और यह गलत है। हम बुरा काम करते हैं लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए। एस्टेल कहती है कि तुम ये सब क्यों सोच रहे हो, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। वो मुझे मोटी रकम भेज रहा है, मुझे इसी बात की खुशी है। अगर तुमने इसमें अपनी टांग अड़ाई तो तुम इस बात को भूल रहे हो कि तुम्हारी भी एक बेटी है, वो भी उसी जगह पे नजर आएगी। इन बातों को सुनने के बाद कूडा भड़क जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा और मैं बिली को भी बचाऊंगा। एस्टेल भड़क करके अपने आदमियों को कहती है कि यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। सारे लोग मारना शुरू कर देते हैं कूडा को। तभी यहाँ पर स्ट्रे आता है। उसे देखने के बाद एस्टेल कहती है कि आज से कूडा की जगह तुम काम करोगे, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। मगर स्ट्रे उसकी बातों को नहीं सुनता और कूडा को बचाने के लिए लड़ने लगता है उस आदमी से। मगर ये आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो पहले कूडा को पीट करके नीचे गिराता है, फिर स्ट्रे को भी गिरा देता है। तभी वो देखता है कि कूडा बुरी तरीके से घायल है। तब वो जा करके उसका गला दबाना शुरू कर देता है ताकि वो कूडा को मार दे। कूडा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आखिरी समय में वो बंदूक निकालता है और भेजा उड़ा देता है इस आदमी को। इस चीज को देखते ही एस्टेल अपनी बंदूक निकाल लेती है ताकि वो कूडा को मार सके। मगर उसके गोली चलाने से पहले लेक्सस उसे शूट कर देती है। यानी कि लेक्सस कहीं ना कहीं प्यार करने लगी है स्ट्रे से और अब वो उसके साथ ही रहना चाहती है। इसीलिए उसने एस्टेल को मार दिया ताकि वो इन दोनों की जान बचा सके। जैसे ही कूडा उठता है कहता है कि एस्टेल ने बहुत सारा कैश रखा हुआ है, सारा कैश लो और इस शहर को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ, वहाँ अच्छे से अपनी जिंदगी बिताना। मैं जा रहा हूँ फ्रेडी के पास। स्ट्रे यहाँ से निकलने लगता है। कूडा पहुंचता है फ्रेडी के अड्डे पे। उसके सामने जो भी आ रहा है वो उसे गोलियों से छल्ली कर दे रहा है। सबको मारने के बाद वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां हैं। वो एक एक करके सबको आजाद कर देता है। अब बिली भी आजाद हो चुकी, पर वो फ्रेडी को अभी भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। वो जैसे ही फ्रेडी के कमरे में दाखिल होता है, फ्रेडी भी तैयार बैठा था। वो शूट कर देता है कूडा। कूडा गिर जाता है नीचे। तब फ्रेडी आता है उसे मारने के लिए, मगर फ्रेडी अब उसके माथे में गोली मारता उससे पहले बिली आकर के मार देती है फ्रेडी को। फिर वो बंदूक तानती है कूडा पे। उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों बेचा। कूडा कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बेचा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। जैसे ही मुझे पता लगा कि इन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया है, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आया। तब बिली को सारी बातें समझ में आ जाती है। कूडा उसे लेता है और सीधा पहुंचता है स्ट्रे के पास। वो स्ट्रे और लेक्सस को कहता है कि बिली को भी अपने साथ लेकर के जाओ। ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। कूडा बहुत ही बुरी तरीके से घायल। वो पहुंच जाता है समंदर के किनारे। उसे पता है कि उसका आखिरी समय आ चुका है। वो अपनी पूरी जिंदगी को याद करता है और अपना दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्ट्रे ने अपना एक गैराज खोल लिया है और ये तीनों एक साथ बहुत खुश हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।